आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं। और ये किसी बड़ी कंपनी या मतलब किसी कॉरपोरेट जगत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है बिहार के भागलपुर शहर की एक छोटी सी गली मारवाड़ी टोला लेन में एक नीम के पेड़ के पास बसी एक दुकान की। और मुझे लगता है कि आज की जो ये बड़ी बड़ी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स की दुनिया है ना, उसमें ऐसी कहानियां शायद सबसे ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि बिजनेस का असली मतलब क्या होता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो फेमस लहटी नाम की दुकान से जुड़ी है। और कहानी एक कस्टमेड चूड़ी के बनने और उसके भागलपुर से दिल्ली पहुंचने की है। ऊपर से देखो तो ये एक सामान्य ई कॉमर्स डिलीवरी लगती है ना? लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं तो इसमें विश्वास, कला और एक छोटे बिजनेस के बड़े सपनों की पूरी दुनिया छुपी है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, ये असल में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है कि आज के दौर में जहां सब कुछ इतना तेज और क्या कहते हैं ऑटोमेटेड है, हाँ, ऑटोमेटेड। वहां एक हाथ से चीजें बनाने वाला कारीगर कैसे न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि कामयाब भी हो सकता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में और गहरा उतरते हैं। बात शुरू होती है एक दुकान से जो 1985 से चली आ रही है। 1985 से? हाँ, मालिक है SM फरदीन अली। 3 दशकों से भी ज्यादा का सफर। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 1985 का मतलब है कि इस दुकान ने भारत को बदलते हुए देखा है। मतलब वो बिना इंटरनेट वाले दौर से लेकर सही बात है, आज के ऑल इंडिया होम डिलीवरी वाले दौर तक। ये सिर्फ एक दुकान नहीं, ये एक विरासत है। लेकिन विरासत को चलाना अक्सर सबसे मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आपको परंपरा को बनाए रखना है और साथ ही नए जमाने के साथ भी चलना है। एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और यहाँ परंपरा का मतलब है हाथ की कारीगरी। जानकारी के मुताबिक यहाँ हर चूड़ी हाथ से बनाई जाती है। हर डिजाइन में मेहनत है, हर फिनिशिंग में जिम्मेदारी। लेकिन जो चीज इसे अलग बनाती है वो है ये दावा कि हर चूड़ी में इमोशन होता है। अब इमोशन एक ऐसा शब्द है जिसे मार्केटिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ इमोशन का मतलब सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है। जानकारी में उन्हें दुल्हन का सपना कहा गया है, बहन का प्यार और माँ की दुआ कहा गया है। अच्छा। इसका मतलब है कि कारीगर उस चूड़ी को सिर्फ एक चीज की तरह नहीं देख रहा, वो उसे किसी के जीवन के एक बहुत बड़े पल का हिस्सा मानकर बना रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ। बिल्कुल। बिजनेस की भाषा में कहें तो वो एक लो कंसिडरेशन प्रोडक्ट को एक हाई वैल्यू इमोशनल इन्वेस्टमेंट में बदल रहा है, और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। और इसी खेल का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है वो खास ऑर्डर जो दिल्ली से आया था। हाँ, ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। एक ग्राहक को अपने नाम और फोटो वाली एक कस्टमाइज्ड लट्ठी चूड़ी चाहिए थी और उन्होंने एक लाइन लिखी जो इस कहानी का मतलब एक तरह से केंद्र है। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। देखिए, यहीं पर एक आधुनिक ट्रेंड मतलब पर्सनलाइजेशन एक पारंपरिक कला से मिलता है। लोग अब सिर्फ लोगो वाली चीजें नहीं चाहते, नहीं, वो ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनकी अपनी कहानी कहें। लेकिन ये कारीगर के लिए एक बहुत बड़ा जुआ भी है। जब कोई कहता है ये मेरे लिए स्पेशल है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, वो एक उम्मीद खरीद रहा है। हाँ। वो एक उम्मीद खरीद रहा है। और अगर वो उम्मीद टूट जाए तो निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। अगर आप ग्राहक की भावना को सही से समझकर उसे अपनी कला में उतार पाएं, तो आप सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक प्रशंसक जीतते हैं। और अगर चूक गए तो जरा सी भी चूक उस भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ सकती है जिसे बनाने में सालों लगे हैं। मुझे ये बात हैरान कर रही है कि इस स्पेशल ऑर्डर पर दुकान के मालिक SM फरदीन अली ने खुद काम किया। डिजाइन फाइनल करने से लेकर रंग मिलाने और फोटो को फिनिशिंग देने तक आज के जमाने में ऐसा कहाँ होता है? एक बिजनेस के मालिक के नजरिए से क्या ये एक अच्छा फैसला है, हर स्पेशल ऑर्डर पर खुद काम करना? देखिए, ये इस बिजनेस मॉडल का दिल भी है और इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। एक मालिक के तौर पर उनका खुद इस पर काम करना ग्राहक को ये संदेश देता है कि आपका स्पेशल अनुरोध हमारे लिए भी स्पेशल है। सही है। ये भरोसा पैदा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। शुरू में ये एक बहुत अच्छी रणनीति है, लेकिन यहीं पर वो सवाल भी छिपा है कि आप इस मॉडल को स्केल कैसे करेंगे। स्केल? हाँ, इस पर हम बाद में जरूर लौटेंगे। बिल्कुल। फिलहाल चूड़ी तैयार हो गई और फिर बात आई पैकेजिंग की। सॉफ्ट पैडिंग, मजबूत बॉक्स और वो एक वादा, सेफ और सिक्योर डिलीवरी का। ये सिर्फ चूड़ी को टूटने से बचाने की कोशिश तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये 3 शब्द सेफ,
ट्रस्टेड, इमोशनल, ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं है, ये सीधे तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग के सबसे बड़े डरों को संबोधित करते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, ग्राहक को डर लगता है कि सामान रास्ते में टूट जाएगा, है ना? तो उसके लिए सेफ, जो दिखाया गया है वो मिलेगा या नहीं, उसके लिए ट्रस्टेड, और उसे एक मशीन जैसा बेजान अनुभव मिलेगा। फेमस लट्ठी की पैकेजिंग और वादा इन तीनों डरों का जवाब एक साथ दे रहा था। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। तो ये पार्सल भागलपुर से दिल्ली के सफर पे निकला, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी। उस ग्राहक के लिए वो इंतजार का पल कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। ये सोचते हुए कि जो चीज उसके लिए इतनी स्पेशल है वो वैसी ही निकलेगी जैसा उसने सोचा था। और यही वो पल है जहां एक छोटा हाथ से काम करने वाला बिजनेस बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को मात दे सकता है। कैसे? बड़ी कंपनियां तो स्पीड देती हैं, वो आपको स्पीड देती हैं, एक दिन में डिलीवरी। लेकिन ये छोटा बिजनेस आपको उम्मीद और इंतजार का रोमांच देता है। उस पार्सल का सफर सिर्फ एक लॉजिस्टिकल प्रक्रिया नहीं है, वो उस कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। एक भरोसे की यात्रा, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। सही कहा। और फिर वो पल आता है जब पार्सल डिलीवर होता है, ग्राहक बॉक्स खोलता है और पहले एक पल की खामोशी छा जाती है। वो खामोशी का पल, वो बहुत कुछ कहता है। वो उम्मीद और एक तरह की घबराहट के बीच का पल होता है। घबराहट। हाँ, क्या ये वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा था? क्या मेरी उम्मीदें पूरी होंगी? और जब वो खामोशी एक मुस्कान में बदलती है, तो ये उस कारीगर की जीत होती है जिसने सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठ के उस भावना को समझा और उसे अपनी कला में उतार दिया। ग्राहक के शब्द थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं सोचा था। वाह! एक कलाकार के लिए, एक कारीगर के लिए इससे बड़ी तारीफ शायद ही कुछ हो सकती है। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने सिर्फ एक चूड़ी नहीं बनाई। हाँ। और इसका नतीजा हमें डिजिटल दुनिया में देखने को मिलता है। गूगल पर एक 5 स्टार पॉजिटिव रिव्यू। जानकारी में इसे भरोसे का सर्टिफिकेट कहा गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रेटिंग नहीं है, ये भागलपुर की उस छोटी सी दुकान के लिए एक डिजिटल संपत्ति है। ये उस दुकान की पहुंच को उन जगहों तक ले जाती है जहां वो शायद कभी फिजिकली नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक 5 स्टार रिव्यू मिलना जितना शानदार है, क्या ये एक तरह का दबाव भी नहीं बनाता? बिल्कुल, और वो 5 स्टार रिव्यू सोने जैसा है, लेकिन वो दबाव भी बढ़ाता है। अब अगला ग्राहक भी वैसी ही उम्मीद करेगा। सही बात है। अब आपको हर बार उसी स्तर की उत्कृष्टता दिखानी होगी। एक भी खराब रिव्यू इस भरोसे के सर्टिफिकेट पर दाग लगा सकता है। और सोशल मीडिया के इस दौर में तो हाँ, आपकी साख जितनी तेजी से बनती है, उतनी ही तेजी से बिगड़ भी सकती है। तो ये एक सफल डिलीवरी की कहानी है, एक खुश ग्राहक की कहानी है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटें, तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा अनुभव है या ये भविष्य के लिए एक मॉडल है? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े सपने की पहली ईंट है। मालिक एसएम फरदीन अली फेमस लहाठी को सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। एक ब्रांड? हाँ, और ये कहानी हमें बताती है कि वो ब्रांड कैसा होगा। कैसा होगा वो ब्रांड? वो कोई मास मार्केट फैक्ट्री में बनने वाला ब्रांड नहीं होगा। वो एक भावनात्मक ब्रांड होगा, एक ऐसा ब्रांड जिसे हर दुल्हन अपनी शादी के लिए चाहे। अच्छा, ये कहते हुए कि मेरी शादी की चूड़ी फेमस लहाटी से ही होगी। ये एक ऐसी इच्छा पैदा करने की बात है जो क्वालिटी, कला और भरोसे से पैदा होती है। ये एक एस्पिरेशनल ब्रांड बनाने की कोशिश है। और सिर्फ दुल्हन ही क्यों, बहन के लिए वो चूड़ी एक याद बन जाए। बिल्कुल। यानी ये ब्रांड जीवन के सबसे कीमती पलों और रिश्तों का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन यहीं पर वो सवाल फिर से सामने आता है जो हमने पहले उठाया था, क्या ये संभव है? और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। जो चीज दिल्ली के ग्राहक को इतनी पसंद आई, वो था मालिक का व्यक्तिगत ध्यान। जब 100 ऑर्डर आएंगे या 1000 ऑर्डर आएंगे, तो क्या एसएम फरदीन अली हर एक पर खुद काम कर पाएंगे? शायद नहीं। तो फिर क्या होगा? क्या ब्रांड का वो जादू, वो पर्सनल टच ही खत्म हो जाएगा जिसके दम पर ये सपना देखा जा रहा है? ये एक क्लासिक आर्टिजन्स डिलेमा है। मतलब कारीगर की दुविधा। आप अपनी कला की वजह से लोकप्रिय होते हैं, लेकिन लोकप्रियता आपकी कला को ही छीनने का खतरा पैदा कर देती है। उनके पास कुछ रास्ते हो सकते हैं, जैसे कि एक कि वो हमेशा छोटे
और एक्सक्लूसिव बने रहें। कम ऑर्डर लें, लेकिन हर एक को परफेक्शन के साथ पूरा करें। ये एक लग्जरी ब्रांड का मॉडल है। और दूसरा रास्ता? तरह से ट्रेन करना, अच्छा। क्वालिटी के मानक इतने ऊंचे रखना कि ग्राहक को ये महसूस ही ना हो कि चूड़ी किसने बनाई है। उन्हें ये महसूस हो कि इसे फेमस लाठी ने बनाई है। पर ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हुनर तो सिखा सकते हैं, लेकिन क्या आप भावना सिखा सकते हैं? उनका दृष्टिकोण तो पूरे भारत में फैलने का है। आज दिल्ली, कल मुंबई, फिर पूरा भारत। उनके 3 स्तंभ भी तय हैं: सुरक्षित, सेफ, भरोसेमंद ट्रस्टेड। और भावनात्मक, इमोशनल। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना ही असली चुनौती होगी। बिल्कुल, सेफ और ट्रस्टेड को आप अच्छी लॉजिस्टिक्स और ग्राहक सेवा से हासिल कर सकते हैं। असली चुनौती इमोशनल वाले स्तंभ को बनाए रखने में है। सही है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, हर ग्राहक को ये महसूस कराना कि वो आपके लिए स्पेशल है, ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी शायद इसमें कुछ मदद कर सकती है। शायद कुछ हद तक ग्राहकों से व्यक्तिगत संवाद बनाए रखने में, लेकिन हाथ की कला का जादू तो हाथ में ही होता है। तो हमने एक छोटी सी चूड़ी की दुकान से शुरुआत की थी, और अब हम विश्वास, भावना और एक खास ऑर्डर के जरिए जमीन से एक ब्रांड बनाने की एक शक्तिशाली लेकिन जटिल कहानी तक पहुंच गए हैं। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि पैमाने का मतलब हमेशा बड़ा होना नहीं होता। कभी-कभी सबसे प्रभावशाली व्यवसाय वो होते हैं जो छोटे रहकर भी हर ग्राहक को खास महसूस कराने की कला जानते हैं। शायद फेमस लहठी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो बड़ा होने की परिभाषा खुद तय करें। भागलपुर की एक गली से दिल्ली के एक घर तक का सफर सिर्फ एक डिलीवरी नहीं था। जैसा कि स्रोत कहता है, ये एक रिश्ता था, एक भरोसा था, एक एहसास था। बिल्कुल। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि कला और कारीगरी की कोई सरहद नहीं होती, और जब काम में ईमानदारी और भावना हो तो वो हजारों किलोमीटर का फासला भी आसानी से तय कर लेती है। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इस ब्रांड के सामने अब सबसे बड़े सवाल खड़े हैं, और उनके जवाब ही इसका भविष्य तय करेंगे। सही कहा। स्रोत बनाने वाले से पाने वाले तक भेजे गए एहसास पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन उन कहानियों के बारे में क्या जो ये चूड़ियां अब अपने नए घरों में देखेंगी? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे एक चीज जिसमें बनाने वाले का इरादा और पाने वाले की शुरुआती भावना भरी हो, आगे चलकर जीवन भर की नई यादों को अपने अंदर समेट लेती है। और इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल ये भी है, जैसे जैसे उस चूड़ी पर नई यादों की परतें चढ़ेंगी, क्या फेमस लहठी ब्रांड उन कहानियों का हिस्सा बना रह पाएगा, या वो सिर्फ एक शुरुआती बिंदु बनकर रह जाएगा? एक ब्रांड की असली सफलता शायद इसी में है,